नमस्कार, आदाब। साहित्य के पन्नों से आज के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। खुशामदीद। आइए जानते हैं इस एपिसोड में 600 साल पहले के उस सूफी संत के बारे में जिन्हें दुनिया कबीर दास के नाम से जानती है। ऐसा कहा जाता है कि कबीर दास किसी ब्राह्मणी बेवा के लड़के थे। उनकी माँ उन्हें बनारस के एक तालाब के पास छोड़ गई थी। उस तालाब के पास से नूरा नामी चौराहे का गुजर हुआ। उसने एक मासूम बच्चे को तालाब के किनारे देखा। चूंकि नूरा की कोई औलाद नहीं थी, उसने उन्हें उठाया और लाकर अपनी पत्नी नईमा की झोली में डाल दिया। लेकिन ये सब रवायत है। असल हाल से किसी को भी वाकिफियत नहीं है। उनकी पैदाइश 1455 में बताई जाती है। कबीर दास महा अनुभवी पुरुष थे, बहुत ज़हीन, बहुत समझदार। वो अक्सर अपनी सोच में गर्क रहा करते थे। उन्हें खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहता। अक्सर गंगा घाट की सीढ़ियों पर पड़े रहते। एक बार वो गंगा घाट की सीढ़ियों पर थे कि वहां से स्वामी रामानंद गंगा नदी नहाने जा रहे थे कि अचानक उनका पैर कबीरदास पर पड़ गया। स्वामी जी ने कबीरदास का सर सहलाते हुए कहा, राम राम राम, बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद स्वामी जी और कबीरदास में दोस्ती हो गई। कबीरदास स्वामी जी के शागिर्द थे। स्वामी जी ने कबीरदास की खूबियों को जाना, उन्हें पहचाना, उन्हें अपना शागिर्द मान लिया और आखिरी वक्त में उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया। तब से कबीर के नाम के आगे दास लग गया और वो कबीर दास बन गए। कबीर दास की शादी नहीं हुई। लुई नाम की एक लड़की उनके संग रहा करती थी। उसको लोग कबीर दास की पत्नी बताया करते थे, मगर ये गलत है। वो उनकी चेली थी। उसी तरह कमाल और कमाली भी उनकी रूहानी औलादें थीं। ये दोनों भी साहिब कमाल हुए। कबीरदास न हिंदू थे न मुसलमान, और हिंदू और मुसलमान दोनों थे। वो हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के पीर कहलाए। उस दौर के बड़े आदमियों में उनके चेले थे राजा बीर सिंह बुंदेला और बिजली खान पठान। कबीरदास हिंदू और मुसलमानों के रस्म रिवाज के खिलाफ थे, इसलिए दोनों कौमों में उनके लिए नाराजगी थी। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में ना मूरत में ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में,
ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भुकुटी भंवर गुफा में, नहीं नाभि के पास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की ही तलाश में। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास के कलाम में जादू है जो सुनने वालों को बेसाख्ता अपनी तरफ रुजू कर लेता है। और यही सबब है कि हर कौम और हर फिरके के आदमी उनके शब्दों को बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे अबहू शीतल होए। जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोहे। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझी में है जगा सके तो जगा। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो इस महान सूफी संत और कवि को अपने दिल की गहराइयों से खराजे अकीदत पेश करता है।